नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल मकवाना। स्वागत है फिर से एक बार इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने कबड्डी की बात की है। उसके पहले के वीडियो में हमने वॉलीबॉल गेम की बात की थी। वॉलीबॉल गेम की चर्चा की थी, उसके कौशल्य और उसका ग्राउंड मेजरमेंट है उसकी भी चर्चा की थी, कुछ नियम है उसकी भी चर्चा की थी। कबड्डी और वॉलीबॉल दोनों की हमने बात कर ली है। आज हम ऐसी एक गेम, भारतीय गेम जिसका नाम है खो खो, उसकी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं खो खो के अंदर क्या क्या आता है, उसका इतिहास क्या है, उसके कौशल्य कौन कौन से खो खो के अंदर आते हैं। तो बारी बारी से उन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो खो खो एक परिचय, इसका परिचय हम देखें तो चलो, तो खो खो एक टैग या पकड़ने और भागने वाला खेल है। क्या है? टैग करने का खेल है, या पकड़ने या फिर भागने का एक खेल है, जो दो टीमों के बीच खेला जाता है। यह खेल शारीरिक तंदुरुस्ती, किसके लिए? शारीरिक तंदुरुस्ती, गति, चपलता माने एजिलिटी और रणनीति स्ट्रेटेजी की मांग करता है। यह भारत के स्वदेशी खेलों में से एक है। कौन सा खेल? कैसा खेल है? स्वदेशी खेल है, भारत में ही इजाद हुआ खेल है और यह खेल पूर्णतः भारतीय है, यह भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं इसका इतिहास क्या है। खेल का इतिहास जो है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो खो खो की उत्पत्ति है, खो खो की जड़ें प्राचीन भारत में है। माना जाता है कि इसका उद्भव महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। शुरुआत में इसे रथों पर खेला जाता था। देखो, ये शब्द आप पकड़ लेना कि शुरुआत में जो खेल है किस तरह से खेला जाता था। रथ के साथ खेला जाता था, जिसे रथेरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रथेरा कहा जाता था। और आधुनिक खेल है, आधुनिक स्वरूप कब मिला? तो खेल का आधुनिक स्वरूप और इसके नियम पुणे में बने। कहां पे बने? पुणे में। पुणे में कहां पे? डेक्कन जिम खाना क्लब है। डेक्कन जिम खाना क्लब है, नोट करके रखिएगा। और कब हुआ? 1914 में औपचारिक रूप दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, यह भी नाम खो खो से जुड़ा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक है। इसकी पहली नियम पुस्तिका खेलने में महत्वपूर्ण भूमिका है, वो निभाई थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नियम की पुस्तिका है वो तैयार करने में महत्व का योगदान दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। नाम खो खो से जुड़ा हुआ है। डेक्कन जिमखाना क्लब है, उसमें सबसे पहले इसको आधुनिक रूप दिया गया। कब? 1914 में। याद रखने की चीज है, खो खो से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको बता रहा हूं। संगठन कब बने? तो 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब? 1960 में। वैसे ही 1960 में ही विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पुरुषों की पहली राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई। जैसे ही फेडरेशन बनी उसी साल में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पुरुषों के लिए एक चैंपियनशिप आयोजित की गई खो खो की। 1961 में महिलाओं की राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप शुरू की। पहले 1960 में पुरुषों के लिए खो खो की चैंपियनशिप शुरू की गई। फिर 1961 उसके ठीक एक साल बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप शुरू की गई। तो ये भी तथ्य जो खो खो से जुड़ा हुआ है, खूब अगत्य का है। अंतरराष्ट्रीय पहचान कब मिली खो खो को? तो 1982 नई दिल्ली में हुई एशियाई खेलों में खो खो को एक प्रदर्शनी खेल के रूप में किया गया। 1982 नई दिल्ली एशियाई खेलों में आप अगर पिछला वीडियो देखा है कबड्डी का, तो कबड्डी का भी 1982 एशियाई खेलों में
उसको भी प्रदर्शनी तौर पर रखा गया था, क्योंकि ये 1982 है, वो दिल्ली में हमारे भारत में खेला गया था, एशियाई खेल है और उसमें हमारी भारतीय गेम है, मूल भारतीय गेम है, उसको प्रदर्शनी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए, खिलाड़ियों को दिखाने के लिए, सभी देश हमारी गेम को जाने पहचाने, इसलिए उसमें प्रदर्शनी तौर पर शामिल किया गया था। 1987 में एशियाई खो खो फेडरेशन की स्थापना हुई। एशियाई खो खो, एशिया की फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1987 के दौरान। 1996 कोलकाता में पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई। खो खो की एशियाई चैंपियनशिप कब आयोजित हुई? 1996 में। कहां पे? कोलकाता में आयोजित हुई। 2016 में गुवाहाटी में दक्षिण साउथ एशियन खेलों में, साउथ एशियन गेम्स होती है, उसमें मेडल खेल के रूप में शामिल किया गया। दक्षिण में गुवाहाटी में दक्षिण एशियाई खेलों में मेडल के तौर पे शामिल किया गया। कब? 2016 में। ठीक है, तो यह भी एक तथ्य है जो आपको नोट कर सकते हैं। और अब आता है खो खो का ग्राउंड मेजरमेंट जो होता है, तो इसकी लंबाई जो होती है 27 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 16 मीटर की होती है। यहाँ पे जो बीच में यहाँ से यहाँ एक पोल होता है और यहाँ एक पोल होता है, इसमें बीच की दूरी होती है 24 मीटर, 24 मीटर की दूरी एक पोल से दूसरे पोल की होती है। इस पोल के पीछे वाला एरिया जिसे फ्री जोन बोला जाता है, फ्री जोन एरिया बोला जाता है, वो 1.5 मीटर का होता है। 1.50 मीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पोल के बाद वो पहली गली जो होती है उसका अंतर 2.55 मीटर, 2.55। बाकी की जो गली होती है वहां पे उन सभी के बीच का अंतर, जो एक गली होती है इसके बीच का अंतर है, इसके बीच का अंतर 2.30 मीटर। और ये जो गली होती है इसका अंतर क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 35 बाय 13 सेंटीमीटर। 35 यहां से यहां तक जो ए लाइन होती है इस बीच का अंतर 35 मीटर होता है और एक गली होती है इसका अंतर 13 सेंटीमीटर होता है। 35 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इसका अंतर होता है। तो ये है खो खो का मेजरमेंट है। और पोल है, पोल की जो ऊंचाई होती है उसका डायमीटर क्या होता है? तो पोल की हाइट होती है 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक पोल की हाइट रखी जाती है और उसकी डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की उसकी गोलाई बोलो तो गोलाई या तो फिर डायमीटर उसका होता है। तो ये है मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिसे बोला जाता है। उसके बाद आता है आवश्यक कौशल्य जो होते हैं, स्किल्स होती है। तो उसके अंदर पीछा करने वाले कौशल्य, जो चेजिंग टीम होती है वो उसकी चेजिंग कौशल्य, चेजिंग स्किल कौन कौन सी होती है? तो पहला बेसिक कौशल्य है खो देना, गिविंग खो, सही समय पर और स्पष्ट रूप से खो कहना, ताकि अगला चेजर बिना समय गवाए पीछा करना शुरू करे। इसको सही तरीका खो देने का बोलते हैं। दिशा लेना, चलो ट्रैकिंग, डायरेक्शन, खो दे दिया किसी खिलाड़ी को, डायरेक्शन लेना है, दिशा लेनी है, तो खो लेने के तुरंत बाद अपनी दौड़ने की दिशा को बुद्धिमानी से चुनना। जिस तरफ खिलाड़ी है उसका पीछा करने के लिए जो कम से कम दूरी वाला जो रास्ता है वो तय करना है, दिशा है वो तय करनी है। ट्रैपिंग बोला जाएगा। ट्रैपिंग 2 या 3 धावकों को एक कोने या पोस्ट की तरफ फंसाना, खिलाड़ी को जो अंदर खेल रहा है उसको फंसाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैपिंग बोलते हैं। तेज गति और अचानक दिशा परिवर्तन, सडन चेज इन डायरेक्शन। चलो सडन चेज इन डायरेक्शन कैसे करते हैं? तो भाई धावक को चकमा देने के लिए अपनी गति और दिशा को तेजी से बदलना,
अपनी गति को बदले और दिशा को तेजी से बदल लेना है। पोल के अगर पोल को क्रॉस करना है तो उसको भी जल्दी से करना है। अगर खो दिया है तो खो देने के बाद जो दिशा जो गली में सीधा खिलाड़ी जाता है उसके बाद तेजी से डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो ये कौशल्य भी बहुत कारगर साबित होता है खो खो के अंदर। काफी चलो उसके बाद आता है दौड़ने बचाव के कौशल, रनिंग डोजिंग स्किल होती है। तो इसमें क्या होता है, वो दौड़ने वाला खिलाड़ी होती है उसके लिए होता है तो जिगजैग रनिंग जिसे हम चेन बोलते हैं, सिंगल चेन, डबल चेन आदि बोलते हैं। तो चेजर को चकमा देने के लिए टेढ़ी मेढ़ी दौड़ लगाना। जो खिलाड़ी पीछे बैठे हुए हैं, चेजर खिलाड़ी है सभी जो बैठे हुए, उसके अंदर चेन के रूप में या तो फिर जिगजैग के रूप में अंदर दौड़ लगाना, जिससे वो जो चेजर होता है वो चकमा खा जाता है। उसके बाद आता है डोजिंग। चेजर के छूने से बचने के लिए साइड डोजिंग या बैक डोजिंग देना। डोजिंग देने से हम क्या करेंगे, चेजर आता है उसको चकमा देंगे, उसका फाउल करवाएंगे, तो ये डोजिंग काफी कारगर साबित होता है। एक स्किल होती है वो ये स्किल, जिसके पास डोजिंग की स्किल होती है वो आधुनिक खो खो के अंदर भी आपने जो देखा होगा तो काफी कारगर साबित होती है। गति और धीरज, स्पीड एंड एंडोरेंस। चेजर से आगे रहने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है और पूरी पारी के दौरान अपनी ऊर्जा बनाए रखना होता है। अगर थक जाए तो वो खिलाड़ी किसी काम का नहीं होता। सही समय पर मोड़ लेना, टाइमली टर्निंग। पोस्ट के चारों ओर मुड़ने के लिए गति का सही इस्तेमाल करना। पोल के चारों ओर घूमना है या फिर चक्कर लगाना है तो गति का सही इस्तेमाल करना, गति के नियमों का सही इस्तेमाल करना, सही टेक्निक का उपयोग करना, ये बिल्कुल अगत्य का होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कई कौशल्य है। डाइविंग कौशल्य है, इसे पोल डाइव बोला जाता है। देखिए पोल डाइव है जो पोल के पास जो खिलाड़ी होता है उसको आउट करने के लिए, और ये सिंगल चेन है, ऐसे ही डबल चेन आती है, ऐसे ही गोल रमत आती है, गोल रमत सर्कुलर गेम जैसे बोलते हैं। तो एक काफी सारे स्किल खो खो के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जो खो खो की होती है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, नेशनल खो खो चैंपियनशिप बोला जाएगा, जो भारत में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। कौन सी? नेशनल खो खो चैंपियनशिप। कब हुई वो भी हमने देखा 1960 में, ठीक है, पुरुषों के लिए, और 1961 में महिलाओं के लिए। एशियाई खो खो चैंपियनशिप भी एक टूर्नामेंट है। खो खो विश्व कप, अब विश्व कप भी खो खो का खेला जा रहा है। अल्टीमेट खो खो लीग 2022 में दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स भी, उसमें भी खो खो की टूर्नामेंट होती है। देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो खो खो के प्रमुख नियम है और नियम जानने वाले हैं। तो इसके नियम है कि पीछा करने वाली टीम चेजर्स टीम बोली जाती है, जिसके नियम कौन कौन से होते हैं। बैठने की स्थिति और दिशा, बैठने की स्थिति कौन सी होती है, जिगजैग रन करते हैं, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में बारी बारी से बैठना होता है, तो ये बैठक व्यवस्था होती है। नो चेज होता है, उसमें बारी बारी से इस तरफ बैठा है तो एक को इस तरफ बैठना है, दूसरे को फिर से इस तरफ, तीसरे को इस तरफ, इस तरह से बैठक होती है खो खो के अंदर। खो देना, बिल्कुल सक्रिय चेजर, एक्टिव चेजर होता है जो खो देते हैं, सही तरह से, सही ढंग से, सही आवाज से खो देना है, सही टच करके खो देना है, जो लाइन होती है उसको क्रॉस करना नहीं है, काफी सारे नियम है उसमें, खो देना है। सक्रिय चेजर जो है, सक्रिय चेजर है जो पोल पे जो खेल शुरू होता है उसमें 8 खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं और एक खिलाड़ी जो पोल के ऊपर खड़ा हुआ है, जो विसल संज्ञा मिलने की राह देख रहा है और दौड़ लगाने वाला है, उसको सक्रिय चेजर बोला जाता है। ठीक है,
और खो प्रक्रिया, जैसे ही सक्रिय चेजर दौड़ लगाता है और दूसरे खिलाड़ी को खो देता है, उसको खो प्रक्रिया बोलते हैं। दिशा बदलना और दिशा में परिवर्तन करना, दिशा बदलनी होती है, इसका कौशल्य होता है। दिशा कैसे बदलते हैं, जैसे खो जिस तरफ खिलाड़ी गया वो तुरंत खो दे दे और जो लाइन होती है 30 सेंटीमीटर की उसमें सीधा जाता है शोल्डर फाउल किए बिना, उसके बाद दिशा चेंज करता है। तो वो कैसे करना होता है, ये भी एक कौशल्य नियम होता है। उसमें अगर एक बार दिशा में जो खिलाड़ी है वो चला गया, उसके बाद वो दिशा बदल नहीं सकता है, वरना उसका फाउल गिना जाता है। दिशा में परिवर्तन भी नहीं कर सकता है, या वो कब कर सकता है, तो पोल या फिर फ्री जोन वाला एरिया, पोल के पीछे वाला एरिया होता है, फ्री जोन वाला एरिया होता है, उसमें दिशा परिवर्तन कर सकता है। और दिशा अगर परिवर्तन करनी है तो उसको खो देना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो ये भी कुछ नियम, बेसिक से नियम है जो चेजर टीम के लिए। फाउल कौन कौन से हो गए, ठीक है, गलत दिशा ले ली तो वो भी फाउल है, खो दी, गलत दिशा ले ली, ठीक है। अगर दौड़ लगा रहा है, सीधे जा रहा है और अचानक से वो मुड़ गया तो वो भी फाउल है। गलत दिशा ले ली एक बार, दूसरी दिशा में उसका शोल्डर चला गया और दूसरी दिशा में ले गया तो वो भी फाउल है, गलत दिशा। नो खो दिया नहीं है और वो उड़ गया तो वो भी फाउल गिना जाएगा। पोस्ट नियम, पोस्ट नियम, जो पोस्ट होता है, थंब होता है, जिसे खूट, गुजराती में उसको खूट बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो वो पोल है, वहां पे जो लाइन होती है वहां, या तो आप पोल डाइव लगा रहे हैं तो आपका लाइन टच हो गया, पोल को पूरा घूम के वापस नहीं है, या तो फिर वहां लाइन होती है उसको पूरा क्रॉस करके आप वापस नहीं है, तो वो पोल नियम का उल्लंघन माना जाता है और उसका फाउल गिना जाएगा। लॉबी में जाना, लॉबी है, ग्राउंड के बाहर की लॉबी है, उसमें लॉबी में चले गए तो उसको भी फाउल गिना जाएगा। अंदर चेजर टीम है और अंदर जो खेल रहे हैं खिलाड़ी, तो उसके लिए वो लॉबी के बाहर गया तो वो आउट गिना जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड एरिया के बाहर चला गया है तो आउट गिना जाएगा। बार बार उठना, बार बार अगर उठ रहा है खिलाड़ी तो उसको भी फाउल दिया जाएगा। पहले वार्निंग भी दी जा सकती है, एक दो बार वार्निंग भी दी सकते हैं, फिर उसका फाउल गिना जाएगा। बार बार उठ जाता है, कोई बिना खो दिए उठ जाता है, बारी बारी से थक गया है उठ जाता है तो उसका फाउल गिना जाएगा। चलो फिर आगे क्या आता है, तो बचाव करने वाले के जो भी नियम है तो उसको भी देख सकते हैं। बचाव करने वाली टीम के नियम, रनर्स डिफेंडर के नियम। प्रवेश करना, एक पारी में केवल 3 रनर हैं, वही एक साथ मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। कितने, 3 रनर हैं वो मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। आउट होना, जब सक्रिय चेजर उसे हाथ या पैर से, देखिए हाथ या फिर पैर से टच छू लेता है तो वो चेजर है, 3 अंदर आए हुए हैं उसमें से जिसको भी टच कर लिया, हाथ या पैर से टच कर लेता है तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। वह जानबूझकर लॉबी में चला जाए, मैदान की सीमा के बाहर चला जाए, जो भी डिफेंडर खिलाड़ी है वो लॉबी के बाहर, मैदान के बाहर चला जाए तो वो सेल्फ आउट गिना जाएगा और सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। वह जानबूझकर एक निष्क्रिय चेजर, निष्क्रिय चेजर किसको बोला जाएगा, जो सक्रिय चेजर मतलब जो डिफेंडर खिलाड़ी है उसके पीछे दौड़ रहा है वो सक्रिय चेजर है, और वो लाइन में बैठे हुए हैं, दोनों पोल के बीच में बैठे हुए, उसको निष्क्रिय चेजर बोला जाएगा। उसको बारी बारी से क्या करता है, बैठे हुए खिलाड़ी को छूता है, टच करता है, धक्का देता है तो इसको फाउल गिना जाएगा। ठीक है, अगले बैच का प्रवेश कब होगा, कैसे होगा, तो पहले 3 रनर होते हैं, चेजर डिफेंडर होते हैं, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगले 3 रनर 5 सेकंड के अंदर, कितना टाइम लिखा हुआ है, 5 सेकंड के अंदर उसको अंदर ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाना है, वरना वो आउट गिना जाएगा, फाउल गिना जाएगा। मैदान के अंदर प्रवेश करना होता है। तो ये खो-खो की जानकारी हुई, कुछ तथ्य थे उसको भी हमने बातचीत के द्वारा हमने देखा। खो-खो की अगर आपने खो-खो लीग देखी होगी तो उसमें उसके नियम काफी इससे अलग है। 7 खिलाड़ी की आधुनिक खो-खो है, अभी नियम
जो है वो सभी गेम के अंदर नहीं है, वो लीग की उसके नियम है। उसके अंदर 7 खिलाड़ी होता है और वो 7 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी वजीर होता है जो कि चेजिंग करते हुए चेजर खिलाड़ी है, वो उसमें एक वजीर होता है। वो वजीर कभी भी एनी टाइम दिशा है वो चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और पॉइंट के आधार पे ये गेम है बनी हुई है। जो लीग है वो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिफेंडर जो डिफेंस कर रहा है वो 3 मिनट से ज्यादा अगर डिफेंस कर रहा है, जैसे काफी नियम है तो उसको भी पॉइंट मिलता है।